हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की व्हाइट कपड़ों में जूस गिर गया था। उसी को ही साफ करने के लिए वो वॉशरूम आने ही वाले थे, लेकिन तियांग की रूम में से कोई आवाज़ आ रहे थे। जनको ने कहा, मिस्टर सियो की रूम से कैसे आवाज़ आ रहा है? जनको वो देखने के लिए जैसे ही पैर को आगे बढ़ाता है, तियांग जनको को खींचकर वॉशरूम में लेकर आ जाता है। जनको वो तियांग को कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे बचा लो। जनको ने कहा, क्या क्या हुआ है आपको? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो रहा है। अभी अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं किया ना, मैं मर जाऊंगा। जनको ने कहा, क्या ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तियांग ने कहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे कपड़े उतारो। जनको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, प्लीज़ मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बॉडी बहुत ही गर्म हो रहा है। अभी अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना। जनको ने कहा, लेकिन तियांग जनको को किस करने लग जाता है। जनको तियांग की बॉडी की टेम्परेचर को देखकर बहुत डर जाता है। उसकी बॉडी बहुत गर्म हो गया था। जनको को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्या करे जिससे कि तियांग की बॉडी की गर्माहट कम हो जाए। तो जनको समझ आता है। वो तियांग की हेल्प करने के लिए उसको बाथटब पर लेकर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। जनको धीरे धीरे तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं। उसी के साथ साथ जनको तियांग की बॉडी में किस करते हुए उसके नीचे की तरफ आ जाता है और अपने मुंह से उसकी उस नीचे वाले हिस्से को शांत करने की कोशिश करता है, जिससे कि तियांग की बॉडी की गर्माहट और भी ज़्यादा होने लग जाता है। जनको को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसकी गर्माहट कम हो जाए। जनको वो बहुत डर गया था। तियांग जनको की शक्ल देखकर समझ आता है कि वो डर गया है। तो तियांग जनको को अपने सीने में लगा लिया, उसको टाइटली हक करके रखा। दोनों पानी के नीचे थे और तियांग उसके बाद जनको के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लग जाता है। अपनी बॉडी की गर्माहट को कम करने के लिए तियांग जनको के साथ बहुत ही नज़दीक हो जाता है। जनको ने भी तियांग को नहीं रोका और जनको अब बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। तियांग जनको को गोद में लेकर बेडरूम में आ जाते हैं। जनको को बेड पर लेटाने के बाद जनको की फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। अब तुम रेस्ट करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तियांग वो भी जनको के पास ही लेट जाते हैं। 2 घंटे बाद तियांग वो उठ जाते हैं, लेकिन जनको अभी तक लेटा हुआ था। जनको अभी भी सो रहे था। तियांग जनको को देखे जा रहा था। कुछ देर बाद जब तियांग सबके साथ बातें कर रहे थे, जनको बाहर आ जाता है और तियांग को सबके साथ बातें करते हुए देखकर वो बहुत ही शाय होकर वो किचन में चले जाता है। जनको वो इस घर में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन जनको के घर वाले इस घर की हार कम करता है। ऐसा कह सकते हो कि वो लोग दूर की रिश्तेदार तो है, लेकिन जनको के मॉम किचन में खाना बनाता है और जनको के डैड ड्राइविंग करता है। वो लोग इस घर में ऐसे नहीं रहना चाहता है, किसी की दया में। वो किसी के लिए बर्डन नहीं बनना चाहता है, लेकिन तियांग के पेरेंट्स ने उन लोग को ऐसा करने के लिए मना किया था। लेकिन वो नहीं चाहता है वो ऐसी बैठकर सिर्फ खाना खाता रहे उन लोग के घर पर रहकर। उन लोग की मजबूरी है इस घर में रहना, लेकिन वो बिना काम किए ऐसे नहीं खाना खा सकते हैं। तो जनको के पेरेंट्स को कुछ लोग तो सर्वेंट भी बुलाते हैं, लेकिन जनको के पेरेंट्स को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि सर्वेंट बुलाना एक कोई गलत बात तो नहीं है ना, वो लोग तो इंसान ही है। लेकिन तियांग के पेरेंट्स को ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वो लोग उन लोग की दूर की रिश्तेदार है, अगर कोई सर्वेंट कहेगा तो उन लोग को अच्छा थोड़ी लगेगा। इसीलिए जनको की पेरेंट्स को बहुत बार समझाया, लेकिन वो लोग नहीं समझता है। तियांग वो जनको को किचन में जाते हुए देखकर वो डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है और चेयर पर बैठ जाता है और जंकुक से कहता है, मेरे लिए कोई कोई अच्छा सा खाना बना कर लेकर आ सकते हो क्या, मुझे भूख लगी है। जंकुक ने कहा, मैं अभी बना कर लेकर आ जाता हूँ। जंकुक को भी खाना बनाना आता है, वो अपनी मॉम के साथ खाना बनाता है कभी कभी। जंकुक तियांग के लिए खाना बनाकर लेकर आ जाता है। वो सब करने ही वाला होता है। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, थैंक्स। जंकुक ने कहा, क्या कर रहे हो आप, कोई देख लेगा। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था। वैसे तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए कह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे बात कैसे करूं, इसीलिए तुमसे खाना बनाने के लिए कह दिया। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही हर्ट हुआ होगा, लेकिन अगर कल तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। जनको ने कहा, आखिर आपको हुआ क्या था? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया होगा। जनको ने कहा, क्या सब लोग तो घर की ही थे, ऐसा किसने किया होगा? जिसने भी किया है आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए, आप ऐसे उसको माफ़ नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं पता लगा ही लूँगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। अगर उस टाइम पर कोई और होता तो
जनको ने कहा, क्या अगर और हो तो तब भी आप ऐसा ही करते? तियांग ने कहा, जनको तुम्हें क्या लगता है? जनको की मॉम ने जनको को बुलाया। जनको ने कहा, मुझे अभी जाना होगा। जनको की मॉम ने कहा, जनको तुमने कोई गलती तो नहीं किया है ना? तियांग तुमसे क्या कह रहा था? जनको ने कहा, मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो बस ऐसे ही बात कर रहा था। जनको की मॉम ने कहा, इतनी देर तक बातें कर रहे थे, तुम बोल रहे हो कि वो ऐसी बात कर रहे थे, कुछ तो हुआ होगा ना? जनको ने कहा, वो मेरी खाने की तारीफ कर रहा था। तो मिसेज जोन ने कहा, ऐसा है क्या? तब से तुम ही तियांग की खाना बनाना। वैसे तियांग बहुत ही अच्छा है, वो कम बातें करता है लेकिन दिल के बहुत साफ है। तियांग को देखकर लोग को गलतफहमी हो जाता है, लेकिन तियांग सच में बहुत अच्छा है। जनको ने कहा, मॉम आप तियांग की तारीफ करना बंद कीजिए, वरना खाना जल जाएगा। मिसेज जोन ने कहा, तुमने सही कहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। और यह बात तियांग की मॉम ने तियांग से कहा, तियांग क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारी सर तो नहीं दुख रहा है? तियांग ने कहा, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा, तियांग क्या कल रात को तुम जिमिन के साथ थे? तियांग ने कहा, क्या जिमिन के साथ? ये आप क्या कह रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा, तो जिमिन तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? तियांग ने कहा, नहीं, वो मेरे साथ क्यों रहेगा? और वैसे आप मुझसे ऐसी सवाल क्यों कर रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा, तियांग क्या जिमिन तुम्हारे साथ नहीं था? तो कौन थे तुम्हारे साथ कल तुम्हारे रूम में? तियांग ने कहा, कोई नहीं था। तो मिसेस किम ने कहा, झूठ क्यों कह रहे हो? कोई तो होगा ना तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, मॉम आपका आपके काम से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे काम से कि मैं क्या करता और किसके साथ रहता हूँ। वैसे आप मेरी मॉम हो तो आपको मुझसे इस तरीके की निजी सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो मिसेस किम ने कहा, मैंने गलत क्या पूछ लिया? मैंने कल तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया था, तो तुम्हें वैसा फील नहीं हुआ क्या? तुम जिमिन के साथ नहीं थे, ऐसा तुम कह रहे हो। तो कौन थे तुम्हारे साथ? कौन है वो, बताओ तियांग। तुम किसी के साथ तो थे ना? तियांग ने कहा, मॉम आपने ऐसा किया, आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है। आपकी वजह से मैंने किसी इनोसेंट के साथ। तो तियांग की मॉम ने कहा, किसी इनोसेंट के साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने किसके साथ वो सब कुछ किया है? तियांग ने कहा, मॉम लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तियांग की मॉम ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम और जिमिन साथ में हो जाओ। तुम जिमिन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, उसमें अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। जिमिन तुम्हें पसंद करता है, मैं तुम्हें शादी जिमिन से करवाना चाहता हूँ, और तुम हो कि जिमिन के साथ वो सब कुछ ना करके तुमने किसी मासूम के साथ ऐसा किया है, और तुम उसके नाम बता मुझे। तिया ने कहा, मैं उसकी मर्जी जाने बिना आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन है वो, लेकिन वो जो भी है बहुत ही अच्छा है और आप उसको जानते हो। तियांग की मॉम ने कहा, ऐसा कौन है जिसको मैं जानता हूँ जिमिन के अलावा? अब वो अच्छे भी है। तियांग तुम बातों को गोल गोल घुमा क्यों रहे हो? क्या जिमिन को पता है कि तुम किसी और के साथ थे? क्योंकि जिमिन को भी पता है कि मैंने तुम्हें ड्रिंक में कुछ मिक्स किया था। मैंने उसे कहा भी था तुम्हारे पास जाने के लिए और तुम्हें अपनाने के लिए। तिया ने कहा, आप इतनी घटिया चाल कैसे चल सकते हो? मुझे आपसे बात करने में भी शर्म आ रहा है। तियांग ऐसा कहते ही चले जाते हैं। जिमिन ने मिसेस किम को कॉल किया। मिसेस किम ने कहा, जिमिन तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल किया? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था बेटा। कल तुम तियांग के साथ नहीं थे, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम तियांग के साथ होंगे। जिमिन ने कहा, मैं गया था, लेकिन मैंने जो देखा उसके बाद मैं तियांग के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो तियांग की मॉम ने कहा, ऐसा क्या देखा है? तो जिमिन ने कहा, मैंने देखा। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर रूम में खींच कर लेकर गए। तो आपको लगता है क्या वो मुझे पसंद करता है? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसे जंको पसंद है, और इसलिए उसने जंको को रूम में लेकर गए, मुझे नहीं, जबकि उसने मुझे भी देखा था। लेकिन तियांग ने मुझे अंदर नहीं लेकर गए, जंको को लेकर गए, और इसके बाद मैंने उन दोनों को जो कुछ भी करते हुए देखा उसको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तियांग के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता हूँ और मुझे नहीं कोई दोस्ती रखना है। उसके बाद जिमिन ने फ़ोन रख दिया। तियांग की मॉम ने कहा, जंको लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो हमारे घर पर रहता है, हमने उसको यहाँ पर रहने दिया और उसने हमें ही धोखा दे दिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तियांग की मॉम जंको की मॉम से कहता है, अपनी बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, मैं तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जंको की मॉम ने कहा, ऐसा क्या हो गया? तियांग की मॉम ने कहा, जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। जंको की मॉम ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम ऐसे चले जाते हैं। जंको ने कहा, क्या हुआ मॉम, आप मुझे इस तरह से खींचकर कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मिसेज ने कहा, जंको हम हमेशा के लिए यहाँ से गाँव जा रहे हैं, तुम्हारा डैड, मैं और तुम।
यहाँ पर कभी नहीं वापस आएंगे। जनको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर हमें गांव में ही रहना होता, हम यहाँ पर क्यों रहते? और वैसे यहाँ पर अच्छे से ही तो रह रहे थे ना। जनको की डैड ने कहा, जनको, तियांग की मॉम ने हमें ऐसे जाने के लिए कह दिया। ये घर उन लोग का है, तो हमें यहाँ पर रहने की कोई हक नहीं। मिसेज जो ने कहा, जब मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जनको की डैड ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, नहीं तुमने। तो ऐसा क्या होगा जो वो लोग हमें ऐसे जाने के लिए कह दिया? जनको, तुमने कोई गलती किया है क्या? जनको ने कहा, डैड वो। तियांग जनको की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मैं कहता हूँ कि गलती किसने किया है? गलती जनको ने नहीं किया है, बल्कि मैंने किया है। जनको की पेरेंट्स ने कहा, क्या? तियांग बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, गलती मुझसे हुआ है, बल्कि ऐसा कहो तो गलती मेरी मॉम की वजह से हुआ है। इसकी जिम्मेदार मेरी मॉम है, और वो अपनी गलती को छुपाने के लिए आप लोग को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। मैंने जनको के साथ बहुत ही गलत किया है, और ऐसा करने के लिए मेरी मॉम ने उकसाया। उन्होंने मीटिंग में कुछ मिस कर दिया था, तो मैंने जनको के साथ बहुत ही गलत कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं अब जनको से शादी करके उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जनको के पेरेंट्स ने कहा, क्या? जनको, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुमने ज़रूर तियांग को। जनको ने कहा, क्या आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और नहीं तियांग की कोई गलती है। जनको की पेरेंट्स की बात सुनकर तियांग ने कहा, आप लोग जनको को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। मैंने कहा ना, मैंने जनको की हाथ पकड़कर रूम में लेकर गया था। जनको ने मुझे कोई सीरियस नहीं किया था, और इसलिए मैं जनको की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, तुम मना क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ उस रात की वजह से तुम मुझसे शादी करो। तियांग ने कहा, क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? जनको ने कहा, क्योंकि तियांग, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया कि तुम मुझे पसंद हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बस तुम उस रात के लिए मुझसे शादी करो, मेरी जिम्मेदारी लो। मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे पता है, प्यार बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको प्यार है सिर्फ वो ही जानता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे बिना प्यार किए मुझसे शादी करो। अगर तुम्हें किसी और से प्यार है, तुम्हें उसी से ही शादी करना चाहिए, ना कि मुझसे। तियांग ने कहा, अगर ऐसा कहो तो मुझे भी एक मौका चाहिए तुमसे प्यार करने के लिए। जनको ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो, और मुझे तुमसे अच्छा इंसान कोई ही नहीं मिलेगा, और मैं तुम्ही से ही प्यार करना चाहूँगा, किसी और से नहीं। तो जनको का तियांग की शादी हो जाता है। तियांग की पेरेंट्स इतनी जल्दी दोनों की शादी के लिए मान नहीं रहे थे। जैसे ही तियांग ने धमकी दिया तो वो लोग शादी के लिए मान गए, और जनको का तियांग की शादी हो जाता है। जनको, वो तियांग से कहता है, मैं ज़मीन में सो जाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम ज़मीन में क्यों सोओगे? जनको ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हारे कबील नहीं हूँ। तियांग ने कहा, अगर ऐसा होता तुमने मुझसे शादी क्यों किया? जनको ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमने भी कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो। क्योंकि अभी भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन हम दोनों तो पहले से साथ में थे। जनको ने कहा, वो बस एक सिचुएशन की वजह से हम दोनों को साथ में होना पड़ा, लेकिन मैं अब नहीं चाहता हूँ कि जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे मज़े के खिलाफ होगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम मेरे क्लोज आओ, अपनी मर्जी से आओ। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे दूर रहोगे, मैं तुमसे प्यार कैसे कर पाऊँगा? तुम्हें मुझे मौका देना होगा ना जनको, और इसलिए हम दोनों को साथ में रहना ज़रूरी है, और एक ही बेड पर सोना भी ज़रूरी है। जनको ब्लश करने लग जाता है। तियांग ने कहा, चलो आ जाओ, सो जाते हैं। जनको जैसे बेड पर लेट जाते हैं, जनको वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम अगर मेरी तरफ नहीं मुड़कर सोओगे, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा, तो तुमसे प्यार कैसे कर पाऊँगा? जनको ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तियांग जनको को अपने सीने में लगा लेता हुआ कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे नज़दीक रहो, सिर्फ उस दिन ही नहीं, आज से लेकर मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहो। जनको तियांग की बातों से ब्लश करने लग जाता है। तियांग ने कहा, जनको अगर मैं उस रात को रिक्रिएट करूँ तो कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जनको ने कहा, क्या? तो तियांग जनको की लिप पर किस करते हुए कहा, मुझे पता है उस नाइट तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो दो मैरिड कपल करता है, और भी अपनी मर्जी से तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जनको अपना सर हिलाता है। उसके बाद तियांग जनको को प्यार से भर देता है। जनको को बहुत ही स्पेशल लग रहा था।
तियांग ने जब जंको को अपने सीने में लगा कर रखा और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा। तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए स्पेशल नाइट कौन सा है? जंको ने कहा, दोनों ही। तियांग ने कहा, क्या क्या वो नाइट भी तुम्हारे लिए स्पेशल था? जंको ने कहा कि उस रात को तुम मेरे साथ थे। हाँ, मुझे पहले बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि तुम मुझे पहचान रहे हो और तुम जानबूझकर मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते हो। तो मुझे वो सब कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बहुत ही हार्टफुल था, लेकिन बहुत ही अच्छा था, तियांग कहता है। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। जंको ने कहा, कहा? तियांग ने कहा, और कहा, जहाँ से हमारी लव शुरू हुआ है। तियांग जंको को गोद में लेकर वॉशरूम चला जाता है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।